हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। स्वागतम जनाता हूं मैं आपको लेक्चर फिफ्थ लॉगरिथम का। तो हम लोगों ने अब तक 5 लेक्चर कंप्लीट कर लिया था। अगर आप लोगों ने अभी तक देखा नहीं है प्लीज़ देख लीजिएगा। सो लास्ट 2 लेक्चर पे हम लोगों ने क्वेश्चन फिफ्थ तक कर लिया था, ठीक है। अभी ये हम लोग लॉगरिथम कर रही है आप लोगों का क्लास 9 एडवांस मैथमेटिक्स में। जब आप लोग हायर क्लास में जाएंगे तब इंजीनियरिंग एंट्रेंस जो भी हो ये वो सब में भी ये सब काम आएगा, ठीक है। तो डायरेक्टली शुरू कर देते हैं बिना कोई टाइम इससे ही लॉस करे। सो देखिए आज क्वेश्चन है प्रूव दैट log बेस 2 log बेस 3 log बेस 2 512 इज इक्वल टू 1। मतलब लेफ्ट हैंड साइड हम लोग को दिया हुआ है और हम लोग को राइट हैंड साइड निकालना है, ठीक है। आज हम लोग क्वेश्चन 6 करेंगे, हो सकने से 7 भी कर देंगे, देखते हैं कब तक कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। सो लेफ्ट हैंड साइड आप लोग अगर मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं प्लीज़ देख लीजिएगा। वो सब में मैंने पहले 3 लेक्चर में पूरा प्रॉपर्टीज़ लॉगरिथम का बेसिक कैसे करना है, कैसे क्या करना है, सब मैंने समझा के रखा है और ये आप लोगों का हायर क्लासेस में भी काम आएगा। तो अभी शुरू कर देते हैं। सो LHS क्या है, यहाँ पे LHS दिया हुआ है लॉग बेस 2 लॉग बेस 3 लॉग बेस 2। अभी देखिए 512 को हम लोग लिख सकते हैं, मतलब मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया था पहले ताकि टाइम बच जाए। 1 2 3 4 5 सबको शायद ये आता ही होगा। मैंने 512 को 2 से डिवाइड किया, 256 आया, 256 को 2 से डिवाइड किया, 128 आया, फिर 2 से डिवाइड करते करते लास्ट में जब तक मुझे कोसेंट 1 नहीं मिल जाता तब तक मैंने कर लिया था। तो 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 512 को मैं लिख सकता हूँ 2 टू द पावर 9, ओके, इक्वल टू 1। अभी यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, तो हम लोग एक 512 को मैंने 2 टू पावर 9 लिख लिया है, LHS लिख लिया। अभी देखिए इक्वल आ जाएगा कि इस बार बोथ साइड नहीं है। तो अभी इस क्वेश्चन पे मैं यही प्रॉपर्टी यूज़ करता रहूँगा। अगर log ऑफ m टू द पावर p बेस टू द बेस a इज इक्वल इस रहता है तो इसको मैं लिख सकता हूँ, जो पावर है वो पावर आ जाता है आगे, मतलब ये बन गया p log ऑफ m टू द बेस a। अभी ये 9 आ जाएगा आपका, ये log 2 log 3 ऐसा ही रहेगा और ये 9 आ जाएगा इसका आगे, मतलब ये बन जाएगा 9 log ऑफ 2 टू द बेस 2। ये अभी यही बन जाएगा, ठीक है। अभी log ऑफ 2 log 9 टू द बेस 3। अभी देखिए यहाँ पे भी 2 है और बेस में भी 2 है, मतलब m भी 2 है और a भी 2 है। तो आप लोग देख लीजिएगा, मेरा प्रीवियस मैंने सब समझा के रखा था प्रीवियस वीडियोस में। log ऑफ a अगर बेस भी होता है तब ये बन जाता है 1। तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो ये बन जाएगा 1। 9 इंटू 1 कितना बन गया, 9 बन गया फिर से। सो मैं फिर से 9 को कैसे लिख सकता हूँ, 9 को मैं लिख सकता हूँ, देखिए यहाँ पे हम लोग का आइडिया क्या था कि इसको कोई पावर में लिख सकूँ क्या। तो ये भी बन गया 3 टू द पावर 2 बन जाएगा, कारण 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 3। अभी 3 इंटू 3 का मतलब है 3 टू द पावर 2। तो log बेस 2 log, फिर से ये 2 क्या हो जाएगा, इस बार 2 आ जाएगा आपका आगे, log 2, ये 2 आ जाएगा आपका आगे, यहाँ पे भी 9 आगे आ गया था और ये बन गया log 3 और बेस 3। अभी यहाँ पे अगर ए है, यहाँ पे अगर बेस भी ए है और जिसका लॉग निकालना है वो भी ए है तो उसका आंसर होता था 1। यहाँ पे भी 3 है, अब यहाँ पे भी 3 है, तो ये भी बन जाएगा log 2 इंटू 1। अभी 2 इंटू 1 2 ही होगा। फिर देखिए ये क्या हो गया, log ऑफ 2 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 1। अभी यही हम लोगों को निकालना था। सो हम लोग को मिल गया इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ओके, आई थिंक समझ में आया होगा। अगर आप लोग को कुछ भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मेरा प्रीवियस वीडियोस देखिएगा। वहाँ पे मैंने प्रोडक्ट फार्मूला, कोशेंट फार्मूला, पावर फार्मूला, चेंज ऑफ बेस इंडेक्स फॉर्म से लॉगरिथम फॉर्म, फिर लॉगरिथम फॉर्म से इंडेक्स फॉर्म, सब मैंने अच्छी तरह से समझा के रखा है, ठीक है। वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक आपको दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। अभी दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या दिया है, log बेस 6 फिर
लॉग ऑफ 8 टू द बेस रूट 2। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है दोस्तों। तो मैं देखिए मैं log 6 वो ऐसा ही रहेगा। हम लोग अंदर से सॉल्व करते करते आएंगे। हम लोग अंदर करेंगे फर्स्ट, फिर बाहर धीरे धीरे मतलब सिंप्लीफाई करते करते आते रहेंगे। अभी देखिए log रूट 2 है और मैं 8 का जगह में मैं लिख सकता हूँ 2 टू द पावर 3। ओके, 8 का जगह में मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये बन जाएगा 2 टू द पावर 3। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर से मैं अभी ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकता हूँ। लॉग ऑफ, ये पावर फार्मूला, इसको बोलते हैं पावर फार्मूला। ये बोलता है लॉग ऑफ टू द लॉग ऑफ ए नंबर इक्वल टू इट्स बेस। ठीक है, अभी ये पावर फार्मूला यूज़ करने से log 6, तो ये क्या हो जाएगा आप लोग देखिए 3 आ जाएगा आगे। फिर ये हो गया log 2 अंडर रूट 2 बन गया। अभी देखिए ये 1 नहीं होगा। अगर यहाँ पे अंडर रूट 2 है, यहाँ पे भी अंडर रूट 2 होना पड़ेगा, तभी मैं ये वाला आइडेंटिटी यूज़ कर सकूँगा। तो ये यहाँ पे मैं क्या करूँगा, log 6 ऐसे ही रखूँगा, फिर ये आपका 3 ऐसा ही रहेगा, log रूट 2। अभी 2 का मतलब है रूट 2 इंटू रूट 2, दो रूट 2 मिलके एक 2 बनता है, तो 2 का जगह में मैं अंडर रूट 2 स्क्वायर लिख दूंगा। अभी फिर से ये आगे आ जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा log 6 3 इंटू 2 log रूट 2। यहाँ पे बेस में भी रूट 2 है और जिसका निकालना है वो भी रूट 2 है। अभी देखिए ये नंबर और ये नंबर सेम है, तो ये क्या बन जाएगा log 6, ये हो गया 6, ये और ये सेम है, तो ये बन जाएगा 1। सो ये हम लोग का फाइनल आंसर हो गया log ऑफ 6 टू द बेस 6। अभी यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है, मतलब a भी 6 है, m भी 6 है, तो इसका आंसर होता है 1। ठीक है, ये वेरीफाई करना था दोस्तों RHS में। सो मैंने वो RHS नहीं लिखा ताकि आप लोग को समझ में आए, आप लोगों को पहले से मालूम ना हो कि राइट साइड में क्या है, हम लोगों का यही निकालना था। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग अभी और आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग क्वेश्चन 3 करते हैं दोस्तों। लिख लेता हूँ मैं क्वेश्चन, ठीक है पहले तो ओके। तो दोस्तों देखिए थर्ड वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड क्वेश्चन है लॉग यहाँ पे है बेस रूट 2, फिर यहाँ पे ब्रैकेट में है log 9 टू द बेस रूट 3। ओके, अभी ये LHS को देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ, log रूट 2, 3 का log बेस है हो गया अंडर रूट 3 का जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 3 टू द पावर 2। अभी फिर से पावर फॉर्मूला यूज करके ये 2 आ जाएगा आगे, डेट मीन्स 2 log लिखा मैंने ऐसे ही, ये सब अंदर वाला बाहर वाला ऐसे ही रहेगा, ये 2 आ जाएगा बाहर में, फिर log रूट 3। अभी 3 बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 3 का जगह में मैं लिख, यहाँ पे 3 बच जाएगा और 3 को मैं रूट 3 इंटू रूट 3 लिख सकता हूँ। ठीक है, देखिए मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, ताकि हम लोग आइडेंटिटी यूज़ करें, जो भी अब तक हम लोगों ने पढ़ा है, हम लोगों का प्रीवियस वीडियोस में वो यूज करना है हम लोगों को। ओके, सो अभी ये फिर से log रूट 2, यहाँ पे भी फिर से पावर फार्मूला हम लोग लगा सकते हैं, log ऑफ m टू द पावर p टू द बेस a, ये 2 आ जाएगा आगे, 2 इंटू 2 और log ऑफ रूट 3। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे भी रूट 3 है, यहाँ पे भी रूट 3 है, तो ये बन जाएगा 1, 2 इंटू 2 4, सो 4 इंटू 1 बन जाएगा। फिर आएगा ये वाला log अंडर रूट 2, फिर बाहर में आ जाएगा आपका log। ओके, अभी log 4 इंटू 1 तो 4 ही हो जाएगा, सो log रूट 2 4 का जगह में मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 टू द पावर 2। फिर से ये 2 आगे आ जाएगा, यहाँ पे पावर क्या था, यहाँ पे भी आपका क्वेश्चन में था 2। ठीक है, 2 बेस था 2 सबका। तो अभी फिर से यहाँ पे log ये 2 आ जाएगा आगे, पावर फार्मूला यूज करके, फिर log ऑफ बेस हो जाएगा यहाँ पे अंडर रूट 2। अभी 2 बच जाएगा यहाँ पे, 2 का जगह में मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट 2 स्क्वायर। अभी फिर से पावर फार्मूला यूज करने से ये 2 आगे आ जाएगा, ये पहले से ये 2 था, फिर से ये पहले से ही 2 था और एक 2 आगे आ जाएगा। ठीक है, मतलब अभी देखिए यहाँ से log 2 स्क्वायर बन गया, 4 2 स्क्वायर बन गया, फिर पावर फार्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करके ये 2 आ जाएगा आगे, सो 2 इंटू 2 4 हो गया और यहाँ पे क्या बच गया, log
ऑफ √2 और बेस बन गया √2 और बाहर में ये लॉग बेस 2 पहले से ही था। अभी यहाँ पे भी √2 है, यहाँ पे भी √2 है, तो हम लोग ये वाला आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं। सो लॉग 2 ये बन गया 2 स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से हम लोग को क्या आ जाएगा, ये 1 बन जाएगा। सो ये इंटू 1 एक ही बात है, ये 2 आ जाएगा आगे। लॉग ऑफ 2 अभी देखिए यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 इंटू 1। ये वाला आइडेंटिटी होगा, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2, अगर सेम नंबर होता है तो वो बन जाता है 1। सो आंसर हो गया 2, ठीक है। यही इक्वल टू RHS, हम लोगों का RHS दिया हुआ था, वो 2 का बराबर आना था, हैंस प्रूव्ड। ओके, सो 5th क्वेश्चन पे चला जाते हैं अभी। अब 5th नहीं, मतलब 6 का नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में। सो दोस्तों क्वेश्चन लिख लेता हूँ पहले। मित्रों, आप लोग को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ मेरा प्रीवियस वीडियो देखिएगा, ठीक है। वो बिना उसके बहुत कष्ट होता है, सर में बहुत चक्कर आ जाता है यार। आप लोग मुझे जूता मारना शुरू कर देंगे शायद, अगर समझ में नहीं आया। सो 16 है यहाँ पे 9 है, बेस में 9 है। रुकिए मैं पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला LHS में ये दिया हुआ है और RHS में ये दिया हुआ है। हम लोगों को LHS इक्वल टू RHS दिखाना है। दोस्तों मैं फिर से बोल रहा हूँ, मित्रों मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है प्लीज़ मेरा प्रीवियस वीडियो देखिएगा, उस पर मैंने बहुत अच्छी तरह से समझा के रखा है। मैंने पहले का 3 वीडियो जस्ट आप लोग को समझाने में ही बनाया था, ठीक है। तो और लास्ट 2 वीडियो से मैं आपका क्वेश्चन करवाना शुरू कर रहा हूँ, आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वो। अभी देखिए LHS में हम लोगों को ये दिया हुआ है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे है बेस 9, तो हम लोग जब भी ऐसा कभी दिया रहता है उसको हम लोग 2 लॉग में तोड़ सकते हैं। एक लॉग बन जाएगा न्यूमरेटर, दूसरा लॉग बन जाएगा डिनोमिनेटर। अभी यहाँ पे क्या है, लॉग जिसका लॉग निकालना था वो आ जाएगा न्यूमरेटर में। अभी नीचे जो बेस था पहले वो उसका बन जाएगा डिनोमिनेटर में उसका लॉग। अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है बेस, मतलब इसका बेस है 10। जिस लॉगरिथम का बेस 10 होता है उसको हम लोग कॉमन लॉगरिथम बोलते हैं, ठीक है। तो अभी फिर से ये वाला भी, यहाँ पे भी अभी बेस 10 नहीं है, तो ये क्या बन जाएगा, log 10 डिवाइडेड बाय log 4। अभी यहाँ पे भी बेस 10 है, ओके। इक्वल टू लिख देता हूँ दोस्तों, 10 इंटू फिर ये क्या हो जाएगा log, यहाँ पे देखिए अभी ये तो ऐसे ही रहेगा, कारण इस बार हम लोगों का बेस क्या है, बेस है 10, तो ये हम लोग चेंज नहीं करेंगे, ये एक ही बात हो जाएगा मैं अगर लाऊंगा। अभी log 16 देखिए यहाँ पे है log 4, मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, log 16 का जगह मैं 4⁻2 लिख सकता हूँ, बेस है 10। नीचे वाला को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, बेस 10 है 3⁻2 और log 10 मतलब यहाँ पे भी 10 है यहाँ पे भी 10 है, तो ये तो 1 बन ही जाएगा। आप लोग को तो शायद अभी तक मालूम हो ही गया होगा ये सब, ओके। log 4 टू द बेस 10 इंटू log ऑफ 2 टू द बेस 10। अब ये 2 आ जाएगा आगे, कहाँ से कैसे आया नहीं मालूम है कि अभी तक, भगवान भरोसे मत बैठिए, पढ़िए दोस्तों। तो log ऑफ 4 टू द बेस 10, अभी ये भी बन गया 2 log ऑफ 3 टू द बेस 10, 2 कैंसिल। फिर अभी सेकेंड टर्म पे जाते हैं। सेकेंड टर्म में देखिए यहाँ पे भी 10 है यहाँ पे भी 10 है, तो ये बन गया 1। अभी log ऑफ 4 टू द बेस 10 अभी, और ये बन जाएगा log ऑफ 2 टू द बेस 10। अभी यहाँ पे और ये वाला कैंसिल हो जाएगा, समझ में आया। और बचेगा क्या, लॉग न्यूमरेटर में हम लोग का बचेगा log ऑफ 2 टू द बेस 10 और log ऑफ 3 टू द बेस 10। अभी देखिए एक मैंने बताया था log b बाय, अगर log a होता है, अभी देखिए यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लिखा है, तो इसका मतलब क्या है, बेस है 10, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log ऑफ b टू द बेस a। अभी हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, न्यूमरेटर वाला ऐसा ही रहेगा, सिर्फ बेस चेंज होगा। बेस क्या बन जाएगा, डिनोमिनेटर में हम लोग जिसका लॉग निकाल रहे थे
वो उसका बेस बन जाएगा। अभी यही था RHS निकालना था हम लोगों का, इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। बहुत आसान है दोस्तों, बहुत आसान है, इतना टेंशन वगैरह मत लीजिए, ठीक है दोस्तों। देखिए मित्रों लोग, ये बहुत चंगा चंगा क्वेश्चन है। आप लोग को इसमें पूरा बहुत सारा मतलब जो भी लॉ है, जो भी प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ा है, सब यूज होगा इसमें। अभी देखिए, लॉग बी बाय ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लॉग बी माइनस लॉग ए। ये आप लोग को शायद सबको मालूम होगा अभी तक। तो हम लोगों का LHS, मतलब LHS में ये दिया हुआ है, और RHS में हम लोग को निकालना है log 2, मतलब यहाँ पे बेस जाके कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अभी यहाँ पे भी किसी में भी आपका बेस दिया हुआ नहीं है, दैट मीन्स सबका बेस 10 है, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी दिया हुआ नहीं है, तो ये क्या बन जाएगा, पहला वाला LHS 7 log 16 माइनस log बेस 10 है log 15, ठीक है। तो ये हो गया एक, फिर प्लस 5 log 25, फिर आ जाएगा आपका माइनस log 24, फिर प्लस 3 log 81 माइनस log 80, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे आप लोगों को कुछ देखना होगा कि यहाँ पे 16 है, तो यहाँ पे कोई चीज़ है क्या जो 16 का मल्टीपल है। फिर यहाँ पे अगर 15 है तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या कोई 15 का मल्टीपल है। मतलब आप लोग अलग तरीके से भी कर सकता है, मैं आपको कैसे शुरू करना है वो बता रहा हूँ। यहाँ पे भी 16 है तो 80 देखिए 60 का मल्टीपल है, तो हम लोग उसको ऐसे लिख लेंगे, log 16 को ऐसे ही रखेंगे। तो मतलब ये डायरेक्ट क्या बन जाएगा आपका, 7 log 16 माइनस 7 log 15 को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 5। हम लोग 16 को भी 2 टू द पावर 4 लिख सकते हैं, लेकिन लास्ट में करेंगे दोस्तों वो सब। प्लस 5 log 5 इंटू log 25 हो जाएगा। अभी 25 का जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आपका यहाँ से माइनस 5 log 24 का जगह में हम लोग लिख सकते हैं 8 इंटू 3, ओके। फिर यहाँ पे आ जाएगा प्लस 3 log 81 का जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग 9 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये बन गया आपका 9 स्क्वायर को हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं, 9 स्क्वायर। और यहाँ पे बेस कुछ भी नहीं, बेस अभी तक 10 ही है, और इसका जगह में क्या आ जाएगा, ये 3 एक बार इसका साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 log 16 इंटू 5, ओके। अभी देखिए यहाँ से 7 log 16 हो गया। अभी देखिए ये क्या फॉर्म पे है, log ए बी होने से इसको हम लोग लिख सकते हैं log a प्लस log b, मतलब log a फिर बीच में आ जाएगा प्लस, फिर आ जाएगा log b। अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 7 log 3 प्लस 7 log 5, ओके। फिर यहाँ से आपका ये क्या हो जाएगा, ये 2 चला जाएगा आगे, तो ये बन जाएगा 5 इंटू 2 log ऑफ 5, फिर ये बन जाएगा माइनस 5 log 8, ये फिर से हम लोग का ये वाला प्रॉपर्टी आ जाएगा, प्लस 5 log 3, ओके। फिर नीचे से क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा आगे, तो 3 इंटू 2 बन गया, फिर ये बन जाएगा log 9, ओके। फिर यहाँ से और क्या आ सकता है, 3 log 16 प्लस 3 log 5, ठीक है। दोस्तों रुकिए एक बार देख लेता हूँ क्या कुछ गलती हुआ, नहीं हुआ, ठीक है। अभी यहाँ से 7 log 16 माइनस 7 log 3 प्लस 7 log 5। अभी 3 को हम लोग और तोड़ नहीं सकते हैं, इसलिए हम लोगों ने वो ये तोड़ दिया। अभी ब्रैकेट है, ब्रैकेट का बाहर माइनस है, सो जब हम लोग ब्रैकेट खोल देंगे तो हर अंदर में जो जो सामान था, कोई मैं सामान ही बोलूँगा, जो जो नंबर था वो चेंज हो जाएगा। ये बन जाएगा 10 log 5, सॉरी 10 5 इंटू 10
log 5, ओके। फिर यहाँ से ब्रैकेट खोल देने से ये बन जाएगा -5 log 8, फिर वहाँ से बन गया -5 log 3, और कुछ देख सकते हैं क्या, देखिए यहाँ से बन गया +6 log, देखिए अभी log 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, ओके, और 8 का जगह में हम लोग लिख सकते हैं 2 to the power 3, लिख ही देते हैं दोस्तों, काम आ जाएगा बाद में। -3 log 16 -3 log 5, ओके। एक बार देख लीजिए पॉज करके, सब सही है। अभी यहाँ से देखिए 7 log 16 -3 log 16 हो जाने से क्या हो जाएगा 4 log 16, फिर यहाँ से -7 log 3, और कहीं पे 3 है क्या, अभी तक हम लोग को नहीं मिला, तो इसको ऐसे ही रखते हैं। अभी देखिए यहाँ पे देखिए -7 log 5 और यहाँ पे +10 log 5, तो -7 + 10 ये बन जाएगा +3 log 5, ओके। अभी यहाँ से हम लोग को क्या मिल जाएगा, ये 3 चला जाएगा आगे, तो ये बन जाएगा 15 log 2, ओके। फिर ये बन जाएगा ओके, यहाँ पे देखिए दोस्तों -7 log 3 था और -5 log 3 था, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -12 log 3, ओके। तो ये वाला भी हम लोग के हो गया, और यहाँ से अभी हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्लस ये 2 आ जाएगा आगे, तो बन जाएगा 12 log 3, सबका बेस 10 है दोस्तों, माइनस ये तो हम लोग का हो गया था, और क्या बचा था -3 log 5 हम लोगों ने कहीं पे लिख लिया क्या, -3 log 5 -7 -10 +10 के थे, तो ठीक है, -3 log 5 यहाँ से आ गया। अभी यहाँ से देखिए इसको और इसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, फिर 16 का जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 to the power 4 भी लिख सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम भी नहीं, आप मतलब नेक्स्ट लाइन मैंने नहीं लिखा, तो यहाँ से अब ये पावर फार्मूला यूज करके ये 4 आ जाएगा आगे, बन गया 16 log 2 -12 log 3, यहाँ से भी देखिए -12 log 3 और +12 log 3 भी कैंसिल हो जाएगा, फिर अंडर में क्या बचा आपका -15 log 2, अभी 16 log 2 -15 log 2 ये कितना बन जाएगा 16 - 15 log 2, मतलब 16 log 2 था, वहाँ से हम लोग 15 log 2 को माइनस कर दिया, तो बचेगा 1 log 2, यही है हम लोगों का आंसर। दोस्तों एक बार देख लीजिए, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, आप लोगों को बहुत तरीके से सिखाया जा सकता है ये, हम लोग तो जितना इजी कर सकते हैं उतना, जितना शॉर्ट कर सकते हैं उतना अच्छा है, ठीक है। अगर एक बार देखिए कहीं पे प्लस माइनस का गलती हो सकता है, लेकिन आंसर गलत नहीं है, कारण मेरा आंसर आ गया है मेरा हिसाब से, फिर भी कहीं पे देखिए मैंने शायद नंबर छोड़ दिया होगा कुछ, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग को होमवर्क दूंगा, ठीक है, और वो होमवर्क मतलब कि आप लोग करिएगा, उसका क्या आंसर आता है वो कमेंट में बताइएगा, ठीक है। वो वाला बहुत ईजी है, ये सब देखिए, ये सब देखना है। अभी पहला क्वेश्चन थोड़ा जैसा ही है ये वाला, अभी यहाँ पे LHS दे के रखा है और आप लोग को निकालना है कि RHS 2 है, दोनों इक्वल है, तो हम लोग क्या करेंगे log 4 है, तो यहाँ पे देखिएगा कोई 4 का मल्टीपल है क्या, हाँ ये, तो इसको हम लोग 4 to the power 2 लिख लेंगे, 5 नहीं है, किसी का भी बेस दिया हुआ नहीं है, दैट मीन्स every log has a base equal to 10 and the logarithm that has base equal to 10 is known as common logarithm। सो ये 4 का मल्टीपल है, ये भी 4 का मल्टीपल है, तो हम लोग उसको एक साथ लेके आएंगे, 3/4 log 16 का जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 to the power 2, फिर इसको लिखेंगे माइनस, ये LHS है दोस्तों, ठीक है, -1/2, ये माइनस, ठीक है, -1/2 log 64 का जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 × 2 मतलब 64, मतलब क्या होता है 4 × 4 16, 16 × 4 64, सो 4 to the power 3, और बाकी देखिए अभी ये है 25, तो इसको हम लोग -1/2 log 25 को हम लोग लिख सकते हैं 5 to the power 2, फिर हम लोग का बच गया ये वाला +3 log 5, ओके। अभी यहाँ से ये बन गया log 4, फर्स्ट टर्म ऐसा ही रहेगा, बाय यूजिंग पावर फॉर्मूला ये 2 आ जाएगा आगे, 3/4 × 2,
और ये बन गया log 4। 4 और 2 कैंसिल करने से हम लोग का यहाँ पे बन जाएगा ये 2। फिर माइनस 1/2, ये फिर से पावर फार्मूला यूज करने से ये 3 आ जाएगा आपका आगे और बन गया log 4। फिर यहाँ पे भी पावर फार्मूला यूज करेंगे, ये 1/2 पहले से ही था, फिर ये 2 आ जाएगा आगे, आपका बन गया log 5। और ये ऐसा ही रहेगा कारण हम लोग 5 को तोड़ नहीं सकते, तोड़ने का ज़रूरत भी नहीं है दोस्तों। अभी यहाँ पे 4 को भी मैं तोड़ सकता हूँ टू ले जाके, लेकिन वो आप लोग का ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। अभी ये हो गया log 4 प्लस 3/2 log 4 और यहाँ से माइनस 3/2 log 4। अभी देखिए ये वाला और ये वाला हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। उससे पहले ये 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस log 5 प्लस log 5 हो गया, तो माइनस log 5 प्लस log 5 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 3/2 log 4 और माइनस 3/2 log 4 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा हम लोग का क्या log 4। 4 का जगह में हम लोग लिख सकते हैं 2⁻²। और बाय यूजिंग पावर फार्मूला ये क्या हो जाएगा दोस्तों, एक गलती हो गया मेरे यहाँ पे 3 मैंने छोड़ दिया था, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो ये कैंसिल नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, ये कैंसिल नहीं होगा। सो यहाँ से देखिए log 2² लिख सकते हैं हम लोग, और ये बन जाएगा माइनस log 5 प्लस 3 log 5। अभी यहाँ से बाय यूजिंग पावर फार्मूला ये 2 आ जाएगा आगे, log 2 बेस है 10, कुछ भी नहीं है मतलब। ठीक है, सो माइनस log 5 प्लस 3 log 5 ये बन जाएगा प्लस 2 log 5। अभी यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं और ये बन जाएगा log 2 प्लस log 5। यहाँ पे भी बेस 10 है, यहाँ पे भी बेस 10 है। 10 बेस होने से नहीं लिखने से भी हो जाता है दोस्तों। अभी देखिए हम लोग ये वाला प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, log a प्लस log b क्या होता है दोस्तों, log ab होता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट फार्मूला। अभी ये बन गया 2 और ये बन गया log बेस है 10, 2 × 5 और ये बन गया 2 log, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, नंबर दोनों ही सेम है, जिसका log निकालना है और जो बेस है दोनों सेम है, m और a सेम है, तो ये क्या बन जाता है log a होने से अगर बेस भी a होता है तो ये बन जाता है 1। सो यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10 और ये बन गया 2 × 1 इक्वल टू 2। सो हम लोगों को 2 ही निकालना था, देखिए मित्रों। सो हम लोग का निकल गया RHS, हैंस प्रूव्ड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मित्रों। तो ये सब देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें लॉजिक भी लगाना पड़ेगा, बहुत चंगा क्वेश्चन है ये वाला। अभी यहाँ पे log 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। सेकंड में देखिए ये LHS है, हम लोग का RHS निकालना है 1/4। देखिए ये 2 है, ये 3 है, मतलब m का जो वैल्यू है वो 1 1 करके बढ़ के जा रहा है। 2 3 4 1 क्यों नहीं दिया दोस्तों, वो बताइएगा, वो मैंने समझा के रखा है। जब भी अगर 1 का log निकालना होता है तो उसका आंसर क्या बन जाता है 0। तो अगर 1 आता, ये सब ऐसे आप लोग को देखे रहता तो आंसर डायरेक्ट 0 ही होता दोस्तों। तो log, फिर देखिए बेस भी 3 4 करके एक एक करके बढ़ के जा रहा है। ठीक है, तो ये बन गया log 3 to the base 4 डॉट 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 डॉट, और लास्ट में क्या दिया हुआ है log 15 to the base 16। अभी एक आइडेंटिटी था दोस्तों, log a और बेस b होता है अगर इंटू log b बेस c होता है, तो ये बन जाता है log आपका c बेस बन जाता है और a बन जाता है। मतलब क्या हो जाएगा आपको मैं यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ, log 2/log 3 बन जाएगा ये, इंटू log 3/log 4 बन जाएगा। फिर नेक्स्ट वाला क्या बन जाएगा, log 4/log 5 बन जाएगा। फिर नेक्स्ट वाला क्या बन जाएगा, ऊपर में log 5 नीचे log 6, ऐसे करते मतलब देखिए log 4 कैंसिल हो जाएगा, log 3 कैंसिल हो जाएगा। तो वैसे करते करते हम लोगों का लास्ट वाला टर्म बच जाएगा, डॉट डॉट डॉट। इसको हम लोग log 15/log 16 लिख सकते हैं। सो हम लोग का log
दोस्तों ये वाला होमवर्क ले लीजिए। ये होमवर्क है आपका log 27/243 प्लस 5 log 25/8 बेस 2 प्लस 3 log 27/80 बेस 2 प्लस 7 log 16/15 बेस 2। तो ये होमवर्क आप लोग कीजिएगा और आंसर कमेंट बॉक्स पे बता दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 यहीं पे समाप्त करता हूँ आज इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 7 क्वेश्चन 8 करेंगे। ऐसा क्वेश्चन जहाँ भी मिले आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। तो इसी के साथ आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोग सबको समझ में नहीं है, किसी को अगर समझ में नहीं आया तो मेरा प्रीवियस वीडियोस आपका प्लेलिस्ट मैंने बना के रखा है, वहाँ पे जाके देखिएगा। सीक्वेंस में देखिएगा, पार्ट 1.1, 1.2, 1.3, ये तो हो गया पार्ट 1.6 है। तो वो सब देख के फिर से ये वाला वीडियो एक बार देखिएगा तो आप लोगों को श्योर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। गुड बाय, थैंक यू, कीप वॉचिंग।